जनसंघ का नारा है, प्रधानमंत्री हमारा है। लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, किस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार महोदय का धन्यवाद, जिनकी वजह से मेरी बात जो है घर घर तक पहुंचती है। और जैसा कि आपने पूछा कि जनसंपर्क किस तरह चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे संतुष्टि हो रही है कि मुझे इतना पॉजिटिव जो है सपोर्ट मिल रहा है, पॉजिटिव जो बिहेवियर हो रहा है सबकी तरफ से। तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं पहली बार नहीं निकली हूँ घर से, ये मेरा परिवार ही है। सब मुझे एकदम दोनों हाथ से मुझे जो है वेलकम कर रहे हैं। और वैसे भी सब मुझे वैसे भी बाई फेस जानते हैं, और सब जैसे मेरे हस्बैंड को भी सब लोग पहचानते ही हैं। तो मुझे कहीं भी जाके ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे अपना परिचय देना पड़ रहा है। सब मुझे अच्छी तरह जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और बहुत अच्छे से मुझे जो है वेलकम कर रहे हैं। किस मुद्दे के साथ आप चुनावी मैदान में आए? क्या क्या मुद्दा देखने को मिल रहा है लगातार जनसंपर्क अभियान में? लोग, बड़े बुजुर्ग, माता बहन, क्या क्या समस्या आपको लेकर के बता रहे हैं? देखिए, मुद्दे एक नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं। मैं आई थी सिर्फ ये सोच के कि मैं सेवा का भावना से, जन सेवा के लिए आई थी, लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकली हूँ तो मुझे ऐसी ऐसी मतलब दिक्कतें पता चल रही हैं। कहीं किसी की पेंशन नहीं आ रही है, तो कहीं किसी का जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मतलब आके भी उसे नहीं दिया गया, अलॉटमेंट नहीं हुआ है घर का। कहीं पे नालियों में कचरा एकदम जमा पड़ा है, वहाँ पे उनके घर से निकासी का कोई साधन नहीं है। कहीं पे देख रहे हैं तो उनकी आय का कोई स्टेबल स्रोत नहीं है। तो एक मुद्दा नहीं है, ऐसे हजारों मुद्दे। और मैं जैसे जिस जिस जगह पे यहाँ पे गई हूँ बाहर में, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो एक बीपीएल जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन उसके नीचे है, लेकिन फिर भी उनको नगर पंचायत में लाके और टैक्सेस उस पे इतना बर्डन डाल दिया गया है कि वो लोग उसको अपने ही जो घर है, अपने खुद के घरों में वो किराएदार जैसा अनुभव करने लगे हैं। किसी के ऊपर 5,000, 8,000, 15,000 ऐसा टैक्स पेंडिंग है। तो ये सब चीजें जो है बहुत ही गंभीर हैं, और अगर मैं आऊंगी तो फिर इन पर जो है बहुत सोच विचार के बैठक करके चर्चाएं होंगी, और सबका जो है जितना संभव हो सकेगा उनको मदद की जाएगी, और कोशिश की जाएगी कि उनका जो उनके ऊपर जो पेंडिंग टैक्सेस है उसमें उनको रियायत दिलाई जाए या फिर उनको माफ करा दिया जाए। इसकी पूरी कोशिश रहेगी। अधिक जनता अगर आपको चुनाव यहाँ से जिताती है तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा? आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा? सबसे पहला प्राथमिकता मेरा होल्डिंग टैक्स के विषय में ही रहेगा कि जो गरीब जनता है, जो इसका बोझ नहीं उठा पा रही है, हमें उसके लिए हम ऊपर अपने जो सर से, अपने सीनियर अथॉरिटीज से बात करेंगे, उनको आवेदन देंगे और उन लोगों को भी साथ लेके जाएंगे, उनको मिलवाएंगे, या फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खुद चल के स्पॉट पे वहां पे निरीक्षण करिए कि क्या यह क्षेत्र जो है वो नगर पंचायत कहलाने लायक है। तो ये मेरा प्रायोरिटी रहेगा। सेकेंडरी मेरा रहेगा जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो नालियां हैं, बिजली और पानी, जो पेयजल, घर घर नल की जो योजना जो अभी तक पेंडिंग ही पड़ी हुई है, उस पे मेरा काम चलेगा। और इस तरह करते करते बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे काम करना अभी बाकी है। ये स्वतंत्र चुनाव है, अगर कोई दल आपको समर्पित करेंगे तो वो उसको आप स्वीकार करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम निर्दलीय इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, अगर मैं किसी दल से आती हूँ, ऐसा नहीं है कि दल का ठीक है अपना अच्छा सपोर्ट रहता है, लेकिन क्योंकि ये कोई पार्टी से रिलेटेड चुनाव नहीं है, आप अपने शहर के विकास के लिए आ रहे हैं, तो आपको सबको समान नजर से देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप किसी को जो है ज्यादा प्रायोरिटी और किसी को कम नहीं, एक दलीय से हो जाएगा थोड़ा सा, कहीं भेदभाव का भावना मन में नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं निर्दलीय होकर ही लड़ूंगी, ताकि मैं हर किसी छोटे बड़े को एक समान भाव से देख सकूं और सबको एक साथ लेके सारे समाज को आगे बढ़ सकूं। चुनाव से पहले सभी उम्मीदवार बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फील्ड में नहीं आते, तो क्या आप मतलब उसी प्रकार से रहिए? अगर ऐसा होता तो हम घर से निकलते ही नहीं, क्योंकि अगर हम घर से निकले इस चुनाव के लिए लड़ने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत सोच विचार के निकले हैं, और सबके बीच में जिस तरह अभी आ रहे हैं, हम आगे भी समय समय पर आके सबकी दिक्कतों को, तकलीफों को पूछते रहेंगे, और जो संभव हो सकेगा जल्द से जल्द उनको सुविधाएं जो है उपलब्ध कराएंगे। आप एक महिला है और महिला के लिए विशेष आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? महिलाओं के लिए जैसे मैंने ये सोचा है, सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। तो मेरा सिर्फ ये नहीं है कि हम एक गवर्नमेंट पोस्ट पे आ जाएंगे, मेरा एक जो है, मैं न्यूट्रली मतलब अपना एक महिलाओं का एक अलग से मेरी एक ग्रुप बनेगा, जिसमें वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी डालेंगे, तो हम उन पे विचार करेंगे। दूसरा, अब हम घर घर घूम रहे हैं तो मैं ये देख रही हूँ कि कई महिलाएं परेशान हैं,
जो उनके पास पर्याप्त समय है लेकिन घर में उनके पास कोई काम नहीं है, तो हम उनके लिए ऐसी समय समय पर रोजगार की योजनाएं लेके आएंगे कि जो वो घर बैठे बैठे उसको अपना काम कर सके और कुछ अपना अर्निंग कर सके, कमाई कर सके, उनका घर चलाने में उनकी मदद होगी। आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करते हैं? देखिए, मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरी जो है ये कोई वादों की राजनीति नहीं है, ईमानदारी और जो पक्के इरादों की राजनीति होगी। शिक्षा को लेकर के क्या प्लानिंग है? शिक्षा को लेकर मेरा यही प्लानिंग है कि जो भी सरकारी स्कूल्स हैं उन पे हम समय समय पर निरीक्षण करेंगे कि वहाँ टीचर्स अपना पूरा टाइम दे रहे हैं कि नहीं, और सरकारी स्कूल्स को हमको इतनी सुविधाएं देनी है बच्चों को कि वहाँ भी पढ़ाई, जैसे प्राइवेट स्कूल में इतनी ज्यादा फीस होती है, जो हमारे निम्न तबके के लोग हैं वो प्राइवेट स्कूलों का जो है फीस का वहन नहीं कर सकते, तो हम सरकारी स्कूल में भी ऐसी सुविधाएं उनको देंगे कि उनके बच्चे जो है पढ़ के एक अच्छा इंसान बन सके, आगे चल के तरक्की को प्राप्त कर सके। अफसरशाहियों का शोषण किस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा, कुछ है आपके पास प्लान? देखिए, उसके लिए जो संभव हो सकेगा हम अपने स्तर से करेंगे। अभी इस बारे में कुछ कहना उतना ज्यादा जल्दबाजी हो जाता है, तो फिर अभी जो मेरा प्रायोरिटीज रहेंगी पहले हम उन पर वर्क करेंगे। अपने चुनाव चिन्ह को लेकर के क्या लोगों से अपील करना चाहते हैं? अपने चुनाव चिन्ह को लेकर मेरी यही अपील है कि जैसी मेरी सोच है उस हिसाब से मुझे चुनाव चिन्ह मिला है कि मुझे भ्रष्टाचार और सारा जो अज्ञानता का अंधेरा को हटाना है और अपनी टॉर्च की रोशनी से पूरा नगर को रोशन करना है। कितने क्रमांक पे है वो क्रमांक नंबर 4 पे है और बैटरी टॉर्च छाप है मेरा, और बस जो मेरा छाप है उसी चीज को हमको जो है धरातल पे एकदम उसको सिद्ध करना है। बस, थैंक यू।